पेलोसी के दौरे के बीच चीन ने तेज की सैन्य तैयारी। फुजियान प्रांत में पहुंच रहे हैं चीनी सेना के टैंक। ट्रेन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं चीनी सेना के टैंक। तो ये मोबिलाइजेशन जिसकी बात आप कर रहे हैं बहल साहब, ये तो बहुत पहले शुरू हो गई। ये मोबिलाइजेशन कुछ भी मोबिलाइजेशन नहीं है। अगर चीन को अटैक करना है तो वो अपने सबसे पहले सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा, दूसरा उसके बाद हवाई जहाजों का इस्तेमाल करेगा और एक इस तरीके का एनवायरमेंट और शिप्स का इस्तेमाल करेगा चारों तरफ से ब्लॉकेड करके। और उसके एयरबॉर्न ब्रिगेड, जो 3 एयरबॉर्न ब्रिगेड को वो एयर लिफ्ट कर सकता है 48 घंटे के अंदर, यानी कि एक डिवीजन को लिफ्ट कर सकता है, उसको करेगा और वो ड्रॉप करेगा। ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया जाएगा। उतना बड़ा मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, ये अभी डिस्प्ले ऑफ मोबिलाइजेशन है। तो लेकिन वॉर के लिए जो मोबिलाइजेशन चाहिए उतना बड़ा मोबिलाइजेशन नहीं है। ये डिस्प्ले ऑफ मोबिलाइजेशन है। वॉर के लिए जिस तरीके के सैन्य मूवमेंट को समझा जाता है कि चीन करेगा, वो अभी तक नहीं हो रहा है। पेलोसी विजिट पर क्या करेगा चाइना, ये सबके लिए $1 मिलियन क्वेश्चन है। अभी तक सब कोई इस पर अटकलें लगा रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पेलोसी विजिट पर क्या करेगा चाइना, आइए इस पर जरा देखते हैं क्या बड़ी संभावनाएं हैं। पेलोसी विजिट पर क्या करेगा चीन। ताइवान स्ट्रेट में मिसाइलें दाग सकता है चीन। जॉन किर्बी के पास चीनी एक्शन की लिस्ट है। ये संभावनाओं पर, तमाम संभावनाओं पर और खुफिया इनपुट्स पर विचार किया जा चुका है। ताइवान एयर डिफेंस में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो सकती है। ये घुसपैठ जो पहले से चल रही है एयर डिफेंस में, और ज्यादा घुसपैठ हो सकती है। यहां तक कि जेके त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि इस पार से उस पार जाने की तैयारी भी हो सकती है। मीडियन लाइन को पार करके मिलिट्री एक्सरसाइज की जा सकती है। मीडियन लाइन मतलब जो बीच का समुद्री इलाका है, उसमें बीच की एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो दोनों ही तरफ की दूरी को बराबर बराबर बांटती है। और वहां पर उस मीडियन लाइन को क्रॉस करके इधर आकर ड्रिल करना, मतलब सीधे सीधे ताइवान की हैसियत को चुनौती। ताइवान स्ट्रेट पर गैर कानूनी दावा। अब एक बार ताइवान स्ट्रेट में जो मीडियन लाइन है, बीच की रेखा है, उसको आप पार कर गए तो जाहिर है आप इसमें खम ठोकेंगे और कहेंगे कि ये हमारा है। ताइवान स्ट्रेट पर गैर कानूनी दावा किया जाएगा। जॉन किर्बी के पास जो लिस्ट पहुंची है तमाम संभावनाओं की, उसमें तमाम अहम संभावनाएं ये हैं। क्या यही संभावनाएं हैं या इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है? जाहिर है सबके दिमाग में यही अटकलें हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से तारिक फतेह साहब, एक बात आपसे ये समझने के लिए आना चाहता हूं कि एक अयमान अल जवाहिरी के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल आउटफिट को एक फेस सेविंग चाहिए होती है। अमेरिका में ये पर्याप्त फेस सेविंग इस समय जवाहिरी के तौर पर वहां के डिस्पेंसेशन के पास थी। फिर क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था या उसी से इतना आत्मविश्वास और बढ़ गया है कि इसको कहा गया गो हेड? खैर, वो अयमन जवाहिरी का तो वो तो पाकिस्तान ने अपना कार्ड प्ले करके उनको IMF से पैसे मिल जाएंगे। अब आइडेंटिफाई करना कि कौन कहाँ है, ये तो पाकिस्तान का पुराना द रोल ऑफ द ब्रोकर इन बैड फेथ। लेकिन इन दोनों का कनेक्शन ऐसा मैं नहीं समझता हूँ मेरे नज़र में। बट चाइना के साथ जो है, इसमें इट इज़ अ मच मोर सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना विल नॉट गो बैक। ये ऐसे नहीं हो सकता कि पेलोसी आए और वापस चली जाए और चाइना के वो जो माओ ज़ेडुंग कहते थे कि एम्प्टी ड्रम्स वो बीइंग बीटन अप, ये मुझे लगता है कि दे विल मेक श्योर दैट पेलोसी की डिपार्चर के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक दिन का भी डिपार्चर डिले हुआ अगर, तो it will be a plus point for the Chinese side के गड़बड़ वहाँ हो गई है and they have taken some action. I don't think कि at this stage कोई military action होगा ये, but you never know। देखिए ना, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री की जहाँ कांग्रेस से अप्रूवल लेनी हो, और अमेरिका में ना ढंग की लीडरशिप है। बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट्स हों तो दे आर ऑल वीक प्रेसिडेंट्स, उनको अपनी टफनेस शो करनी पड़ती है। तो it is very difficult to predict what will happen, but I don't think there will be a military। लेकिन सर वहीं पर ये हर कोई सोच रहा है कि इस बार चाइना क्या करेगा, लेकिन वहीं पर ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड एंड वॉर इज पॉलिटिक्स विदाउट ब्लडशेड। मतलब विदाउट ब्लडशेड तो दोनों में ही देखने को मिलता है। जेके त्रिपाठी साहब, क्या आपको लगता है कि ये सब जो वहां सुनजू की कहावतें हैं वो अभी भी दिमाग में, या शी जिनपिंग किसी भी कीमत में एक बड़ा मैसेज छोड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जैसा कि बहल साहब ने कहा है, चीन कोई ऐसी चीज़ अभी निकट भविष्य में नहीं करने वाला है जिससे उसको ही खतरा हो जाए। हाँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने लोगों के लिए शी जिनपिंग ये दिखाना चाहेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे
कि हम देखिए कहाँ तक जा सकते हैं, और ये उनके लिए दिखाने का एक बढ़िया मौका है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान में होते हुए भी हम ताइवान के चारों ओर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, और हम ये दिखाने के लिए कि हम इतने कैपेबल हैं कि ताइवान को किसी भी वक्त हम घेर करके नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो ये दिखाना जो है एक तरह से, जिसको आप कहते हैं ना, कौन ब्लिंक करेगा, कौन पहले पलके झपकाएगा, उस तरह का वारफेयर ये चल रहा है।